Good morning, students. How are you all? Dear students, I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we have discussed about washing soda and uses of washing soda. डियर स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में आपने ये देखा है Na2CO3.10H2O. वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में दीज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो ऐसे जो साल्ट होते हैं जिनमें ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. देखिए हम इस डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in one formula unit of a salt is called water of crystallization. फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर देखा है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है वॉशिंग सोडा का, तो इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एग्जाम्पल जो होगा इसमें, जैसे कि Na2CO3 है .10H2O है, तो दीज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. CuSO4 जो होता है कॉपर सल्फेट .5H2, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, 5H2 होता है. FeSO4 .7H2O, इसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, FeSO4 .7H2O. उसके बाद CaSO4 .2H2O एटसेट्रा, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ साल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यूजेज क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोवाइड कलर टू द साल्ट. अब जैसे ये जो ब्लू विट्रोल नाम बोला है, तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है. इसका कलर कैसा है? ग्रीन होता है. सो दिस ब्लू कलर और ग्रीन कलर इज ड्यू टू दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट विल हैपन व्हेन दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द साल्ट. देखो जब इन साल्ट्स को अगर हम हीट करते हैं, तो हीट करने पर दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर रिमूव्ड. देखो ये डिपेंड करता है, हर एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है लॉस हो जाता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे CuSO4 है, CuSO4.5H2O. व्हेन दिस साल्ट इज हीटेड, इसको हीट करते हैं, एंड इट इज फाउंड दैट these 5 molecules of water are removed from the salt. ये साल्ट से रिमूव हो जाते हैं. सो यहाँ पर कैसा कलर था इसका? ब्लू कलर. और अब कैसा कलर हो जाता है? वाइट कलर हो जाता है साल्ट का. बट व्हाट हैपन्स व्हेन 2 or 3 ड्रॉप्स या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर अगेन एडिड टू दिस कलर साल्ट. इससे वाइट साल्ट में विदाउट वाटर जो है साल्ट, इसमें अगर दोबारा से 2-4 ड्रॉप या कुछ ड्रॉप्स वाटर की दोबारा से मिला दें, देन यू विल सी द ब्लू कलर अपीयर्स अगेन. देखो कैसे, CuSO4 है प्लस 5H2O, दोबारा से क्या हो जाएगा? CuSO4.5H2O, दोबारा से साल्ट बन जाता है कंप्लीट वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ, और ये ब्लू कलर दोबारा से अपीयर हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सम साल्ट्स. कुछ साल्ट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट तो एक हमें डिस्कस कर ही चुके हैं, बस उसको लिखना है, बताना है. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ साल्ट्स. ये जो टाइप हम किसके बेस पे कर रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पर, या वो सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं नहीं करते उसके बेस पर हम डिफरेंट टाइप करेंगे. फर्स्ट इज हाइड्रेटेड साल्ट्स.
फर्स्ट इज हाइड्रेटेड साल्ट्स। तो कौन से साल्ट्स होते हैं? द salts which contain fixed number of water molecules in form of water of crystallization are called hydrated salts। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं पहले, दीज आर द एग्जाम्पल्स: Na2CO3 डॉट 10H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, etc. These are the example of hydrated salts. सेकेंड होता है एनहाइड्रस साल्ट्स। अब ये साल्ट्स कौन से होते हैं? द साल्ट्स which do not contain water of crystallization are called एनहाइड्रस साल्ट्स। इनको क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस साल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, ये देखो एनहाइड्रस साल्ट कैसे बनते हैं। अभी हमने जो CuSO4 को हीट किया तो CuSO4 प्लस 5H2O होगा, तो CuSO4 के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं। तो व्हेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन हाइड्रेटेड साल्ट, देन साल्ट बिकम्स एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस साल्ट्स के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं CuSO4 भी लिख सकते हैं, CaCl2 भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। थर्ड जो है हम बात करेंगे डेलिक्यूसेंट, DELIQUESCENT, डेलिक्यूसेंट साल्ट्स, और सब्सटेंसेस भी इनको बोल सकते हैं। अब ये कौन से साल्ट होते हैं? अब हम नेक्स्ट 3 डेलिक्यूसेंट करेंगे और एक हम करेंगे हाइग्रोस्कोपिक। तो ये डेलिक्यूसेंट और हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? डेलिक्यूसेंट साल्ट्स आर दोज साल्ट्स विच व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जब उनको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है और एक लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस या डेलिक्यूसेंट सॉल्ट्स कहते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर द सॉल्ट्स या द सॉलिड सब्सटेंसेस which when exposed to air absorb moisture from air and form liquid solutions are called डेलिक्यूसेंट साल्ट्स और सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें NaOH, KOH, NaOH, KOH एटसेट्रा। और भी एग्जाम्पल है जो है बाद में हम लिख सकते हैं, या यही काफ़ी है 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट लास्ट टाइप हमारे पास है हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स। फोर्थ वन इज हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स। द साल्ट्स which when exposed to air absorb moisture
but do not form liquid solutions. Do not form liquid solutions are called hygroscopic salts. Hygroscopic salts मतलब क्या है कि ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, बट इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते कि वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाते हैं। एग्जाम्पल जो है इसमें NaCl साल्ट आपने देखा होगा, एग्जाम्पल है। नमक जो है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, बट ये नहीं पूरी तरह से पानी बन जाता है। NaCl हो गया, CuO हो गया, CaO एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम साल्ट्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो डियर स्टूडेंट, ये बीच में हमने थोड़ा अलग सा टॉपिक लिया था। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले जो सॉल्व कर चुके हैं उनमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बच गया है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिफ्थ सॉल्ट था हमारा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, POP। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। हाफ होता है, हाफ जो है इसके लिए हम यूज करेंगे हेमी हाइड्रेट। आपने देखा होगा स्फीयर होता है ना, स्फीयर को अगर हाफ पार्ट में कट कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं, हाफ स्फीयर, आधा स्फीयर। ऐसे ही CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। दिस इज द केमिकल नेम। नेक्स्ट हम करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ POP का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर, देन POP इज ऑब्टेन्ड। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, CaSO4 डॉट 2H2O, हीट किया इसको 373 केल्विन, और ये क्या बन जाता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। तो दिस इज द POP। डियर स्टूडेंट्स, देखो कुछ बुक में ये रिएक्शन इसी तरीके, एक्चुअल में रिएक्शन यही है कि CaSO4 जिप्सम का फॉर्मूला है, इसको अगर हीट करेंगे 373 केल्विन पर तो POP बनता है, प्लस में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। बट अब देखो रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 H2O। अब इसमें फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2CaSO4 डॉट 2H2O। डियर स्टूडेंट, दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला। इसके आगे मल्टीप्लाई किया 2 से, और सेम कंडीशन रहेगी 373 केल्विन टेम्परेचर, इसके आगे भी क्या हो जाएगा 2CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक मत करना, कहीं फॉर्मूले में 1.5 है इसको भी फ्रैक्शन हटा दो, नहीं, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3H2O हो जाएगा। यहाँ पर आप फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सेम रिएक्शन, बट किसी बुक में ये लिख देते हैं और किसी बुक में ये लिख देते हैं, दोनों रिएक्शन क्या होती है, करेक्ट होती है। नेक्स्ट, ये जो POP होता है, दिस POP इट इज ऑफ वाइट कलर, ये वाइट कलर का होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हेन वाटर इज एडिड,
व्हेन वाटर इज एडेड इनटू पीओपी, पीओपी में वाटर जब ऐड किया जाता है, इट अगेन फॉर्म ए सॉलिड मास दैट इज जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी, पीओपी में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, व्हेन water is added to POP, water is added to POP, it sets into a solid hard mass that is gypsum। रिएक्शन क्या होगी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, बस वही रिएक्शन उसका रिवर्स लिख देंगे, प्लस 1.5 H2O, अगेन क्या बन जाता है, CaSO4 डॉट 2 H2O बन जाता है। क्लियर। देखो डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले एक चीज और पढ़ी है, उसकी प्रिपरेशन में पीओपी में, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेम्परेचर और 100 डिग्री सेल्सियस, पीओपी इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट हैपन्स। रिएक्शन लिख रहे हैं, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट अबोव 373 केल्विन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, तब क्या होता है, होल वाटर मॉलिक्यूल्स इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है 2 के 2 रिमूव हो जाते हैं, पीओपी नहीं बनता। CaSO4 डॉट 2 H2 है, इसको हम ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, 373 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा आपका CaSO4 प्लस 2 H2। अब ये जो CaSO4 है, अगर इसमें दोबारा से वाटर मिलाएंगे, इट विल नॉट अगेन सेट इनटू हार्ड मास। देखो, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट टेम्परेचर मोर देन दैट ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर, देन whole water molecules are removed from the gypsum and then formed CaSO4 cannot sets again into hard mass when water is added it into again। जब इसमें दोबारा वाटर ऐड करेंगे तो ये हार्ड मास में दोबारा से सेट नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेज ऑफ पीओपी। इस पीओपी के यूजेज क्या होते हैं? यूजेज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, it is used in hospitals for joining the fractured bones in right position and in making casts of डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होता है? डेंटिस्ट्री मतलब जो हॉस्पिटल्स में डेंटल डिपार्टमेंट होता है, दांतों का जो विभाग होता है, वहाँ पर जो आपके ये स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, जो है जबड़ा बनाया जाता है, उसका आर्टिफिशियल जो है जबड़ा बनाया जाता है, उसमें भी पीओपी का यूज किया जाता है। सेकेंड, it is used for making toys, statues, etc. टॉय जो खिलौने और स्टैचू, मूर्तियां बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड, it is used for making roofs, uniform and to make designs in roofs
ceilings and on pillars, पिलर्स के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए, रेलिंग्स रूफ्स में डिजाइन बनाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पीओपी करवानी है, पीओपी करवाने का मतलब ये पीओपी का ही यूज करते हैं. So dear students, I think we have studied whole of the content from chapter 2, acids, bases and salts. Then you have to revise this complete chapter again. If you have any problem, then you can ask to me, and you will practice assignment based on this lecture also. Thank you and have a nice day.